हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का बीपीसी ट्री 4.0 स्पेशल पीजीटी जूलॉजी का क्लास चल रहा था। एनिमल किंगडम के अंतर्गत हमने फाइलम पोरीफेरा देख लिया। इससे पहले फाइलम प्रोटोजोआ भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में कर लिया है। ठीक है, इन दोनों फाइलम्स का हम लोगों ने थ्योरी प्लस पूछे हुए क्वेश्चन आंसर्स अच्छे तरीके से समझकर सॉल्व किया है। ठीक है, और जो भी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं आप लोग अपने होमवर्क के रूप में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, अभी 2 दिन का गैप मिला था तो आई होप आप लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ और फाइलम पोरीफेरा को कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, जिसको कि फाइलम निडारिया भी कहते हैं, जहाँ पे सी साइलेंट है इसीलिए इसको निडारिया कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा है, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मेरीन सेसाइल और फ्री स्विमिंग रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स। मतलब ये ज़्यादातर समुद्री जीव हैं। ठीक है, जो कि या तो सेसाइल या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। मतलब सेसाइल का मतलब होता है सीडेंट्री इन नेचर, मतलब जमीन से अटैच्ड रहेगा। ठीक है, या फ्रीली तैरने वाला जीव भी हो सकते हैं। क्लियर है? या तो ये सबस्ट्रेटम या किसी तरह के रॉक से फिक्स्ड रहेगा या फिर खुले में स्विम करने वाले भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस फाइलम के अंतर्गत। ठीक है, फिर है रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, हमने सिमेट्री में देखा था कि फाइलम सिलेंट्रेट के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। किसी भी प्लेन से इन्हें डिवाइड करने पे 2 इक्वल हाफ्स हमें प्राप्त होता है। ये वाला डायग्राम याद आया कुछ? ठीक है, हाइड्रा का डायग्राम है, ये हमने देखा था जब हम लोग इस यूनिट का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे थे उस समय। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिलेंट्रेट्स के। पहला वाला डायग्राम जो है वो ऑडिलिया का है। ठीक है, और दूसरा वाला डायग्राम जो है वो एडाम्सिया का है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि नाम निडारिया जो है वो क्यों पड़ा, तो उसके पीछे एक कारण है कि इन सिलेंट्रेट्स के पास नीडोब्लास्ट्स होते हैं। ठीक है, या उसी को नीडोसाइट्स कहा जाता है, जिसमें स्टिंकिंग कैप्सूल्स यानी नेमेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम दिया हुआ है वो नीडोब्लास्ट का डायग्राम है। इसी नीडोब्लास्ट में नेमेटोसाइट्स नामक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सभी स्ट्रक्चर्स टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसके और डिटेल्स देखने वाले हैं, क्योंकि हाइड्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है फाइलम सिलेंट्रेट्स का, इसीलिए उसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका काम क्या है, तो इसका मुख्य रूप से फंक्शंस है कि ये एंकरेज, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे के लिए काम करता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शंस क्या हुआ कि ये सबसे पहले तो पोस्चर यानी एंकरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हेल्प करता है। उसके बाद डिफेंस यानी प्रोटेक्शन देता है और भोजन के लिए अपने शिकार को पकड़ने में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि निडारियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
निडारियंस जो है वो सेलुलर लेवल से एक लेवल ऊपर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। मतलब पॉरीफेरा से अगर हम कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है फाइलम सिलेंट्रेट्स को, क्योंकि इसमें कोशिकाएं जो है वो ऊतक बनाती हैं और ये टिश्यूज जो है वो वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है नेक्स्ट पॉइंट, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, मतलब कि दो तरह के जर्मिनल लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है विथ अ सिंगल ओपनिंग, दैट इज माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि इनके पास अपना एक एडवांस लेवल का तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है, तो आखिर पाचन क्रिया करेंगे कैसे, डाइजेशन करेंगे कैसे? तो डाइजेशन करने के लिए इनके पास गैस्ट्रोवैस्कुलर नामक कैविटी होता है और इस कैविटी में एक सिंगल ओपनिंग होता है जो कि माउथ के रूप में फंक्शन करता है। और ये सिंगल ओपनिंग माउथ जो है वो हाइपोस्टोम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे डायग्राम में हाइपोस्टोम कहाँ है, क्या है। ठीक है, और उसके बाद अब कहता है कि डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर होता है। मतलब पाचन प्रक्रिया जो है वो सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी दोनों तरीके के हो सकते हैं। कुछ निडारियंस जो है खासकर कोरल्स, ठीक है, इनके पास अपना एक स्केलेटन होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। ठीक है, आप सभी ने ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना होगा। ठीक है, वो जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है और चूंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है इसीलिए काफ़ी सख्त रहता है। ये आसानी से मरते नहीं और मरने के बाद भी इनका स्केलेटन ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक है, और यही स्केलेटन जमा होते 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 जब बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है तो उसे कोरल रीफ कहते हैं। और कभी कभार तो ये इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा का पूरा एक कोरल रीफ आइलैंड बना लेता है। ठीक है, द्वीप बना लेता है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि ये जो निडारियंस होते हैं इनके पास दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं जिसको पॉलिप और मेडुसा कहा जाता है। जो पहला फॉर्म होता है पॉलिप फॉर्म जो होता है वो सेसाइल होता है और सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है, जैसा कि हाइड्रा और एडाम्सिया यानी जेलीफिश में देखने को मिला है। ये दोनों जो बॉडी फॉर्म्स हैं पॉलिप और मेडुसा, ये फाइलम सिलेंट्रेट्स में आने वाले सभी जीवों के बाहरी बनावट को शो करता है। ठीक है, जैसे कि पॉलिप फॉर्म होता है वो देखने में सिलिंड्रिकल शेप का लगता है और ये सेसाइल होता है, मतलब किसी चट्टान या जमीन से अटैच्ड होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करता है। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? एडाम्सिया का। ठीक है, जो कि पॉलिप फॉर्म शो कर रहा है। नीचे में जो ये बनावट दिख रहा है वो क्या है? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, जो कि पॉलिप फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये देखो, ये हाइड्रा है, ये भी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये भी पॉलिप फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। क्लियर है? दूसरा तरीके का जो फॉर्म है वो है मेडुसा फॉर्म, जो कि छतरीनुमा आकार का होता है और एक जगह से दूसरे जगह तैरने में सक्षम होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओरिलिया या जेलीफिश। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एडाम्सिया और ओरिलिया के बीच। एडाम्सिया हाइड्रा के ग्रुप का मेंबर है, पॉलिप फॉर्म है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सेसाइल है, जबकि ओरिलिया जेलीफिश है। ठीक है, ये मेडुसा फॉर्म शो करता है, फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये देखो, है ना,
अम्ब्रेला शेप्ड। देख लिया, ये क्या है? ओडिलिया है, जो कि मेडुसा फॉर्म शो कर रहा है। क्लियर है? कुछ निडेरियंस ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों तरह के फॉर्म शो करते हैं, यानी पॉलिप फॉर्म भी और मेडुसा फॉर्म भी। इस तरीके का फिनोमेना ओबिलिया में देखने को मिला है, जिसको कॉमनली सी फर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए ओबिलिया को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस, शो करते हुए देखा गया है। चूंकि दोनों तरह के फॉर्म इस तरह के जीव में, ऑर्गेनिज्म में मौजूद रहते हैं, इसीलिए अल्टरनेट रूप से ये दोनों तरह के फॉर्म रिप्रोडक्शन में शो करते हैं। कहने का मतलब है कि पोलिप फॉर्म मेडुसा फॉर्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू परिवर्तित हो जाता है, जबकि उसी का उल्टा वाइस वर्सा जो है, यानी मेडुसा फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से पोलिप फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, देखा? तो इसी तरह के घटना को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। ये देखो, मैंने यहाँ पेंसिल से लिखा हुआ है ना कि पोलिप फॉर्म भाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कन्वर्ट्स टू मेडुसा। ठीक है, और वहीं मेडुसा से पोलिप फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखने के लिए PAM, यानी पोलिप एसेक्सुअल मेडुसा। ठीक है, वहीं इसका वाइस वर्सा भी याद रख सकते हो, MSP, मेडुसा सेक्सुअल पोलिप फॉर्म। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फाइलम सिलेंट्रेट्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे फाइजेरिया, जिसको कॉमनली पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। ठीक है, फिर है एडाम्सिया, वही एडाम्सिया जो अभी हमने देखा था पोलिप फॉर्म शो करता है, इसको कॉमनली सी एनीमोन कहते हैं। फिर है पेनाटुला, जिसको सी पेन कहा जाता है। गोर्गोनिया सी फैन कहा जाता है। ठीक है, समुद्री पंखा। फिर है मिनांड्रिना, जिसको ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशंस देख लेते हैं फाइलम निडेरिया के बारे में अपार्ट फ्रॉम NCERT। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि ये जो फाइलम निडेरिया है, ये ग्रीक वर्ड नाइट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेटल या स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, और इसमें ऐसे जीव शामिल किए जाते हैं जिसके पास एक यूनिक स्टिंगिंग या एडहेसिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको नीडे या नेमेटोसिस्ट्स कहा जाता है। ये बेसिकली एक तरह के चुभने वाले सेल्स होते हैं, कोशिका होती हैं, जो कि शिकार करते वक्त अपने दुश्मन के बॉडी में ये नेमेटोसिस्ट्स कंटेनिंग सेल्स से उसको चुभो देते हैं। ठीक है, और उसके बॉडी में पॉइजन रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका दुश्मन जो है वो बेहोश हो जाता है और ये आसानी से जो है उसे अपना भोजन बना लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है अपने शिकारी को जाल में फंसाकर उसे अपना भोजन बना लेने का। ठीक है, क्लियर है? तो नेमेटोसिस्ट्स मेनली कंसर्न होते हैं फूड कैप्चर, डिफेंस और अटैचमेंट के साथ। ठीक है, क्लियर है? तो इसका ये मुख्य रूप से 3 फंक्शंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, these animals also possess the cavity coelentron, so formally were also known as coelentrates। ठीक है, चूंकि ऐसे जीवों में सिलेंट्रॉन नामक गुहा यानी कैविटी प्रेजेंट होता है इनके इंटेस्टाइन में, इसीलिए इस फाइलम में
आने वाले सभी जीवों को सिलेंट्रेट्स या कोलेंट्रेट्स कहा जाता है। क्लियर है? ये नाम जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है कोएलोस मतलब कैविटी, एंट्रॉन मतलब इंटेस्टाइन। क्लियर है? दैट इज कोलेंट्रॉन। फाइलम सिलेंट्रेटा के कुछ मेंबर्स जो हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? जेनेटिक्स में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक जीन का कई अलग अलग तरह के फॉर्म्स होना। ठीक है? पोली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी ऐसे जीव जो एक से ज्यादा शो करते हैं, जैसे कि डैक्टिलोजॉइड जिसको प्रोटेक्टिव पॉलिप कहते हैं, गैस्ट्रोजॉइड जिसको फीडिंग पॉलिप कहते हैं, गोनोजॉइड जिसको रिप्रोडक्टिव पॉलिप के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो हमने देखा क्या कि फाइसेलिया जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है फाइलम सिलेंट्रेट्स के ऑर्गेनिजम्स में माउथ जो है वो टेंटिकल से घिरा हुआ रहता है, और ये टेंटिकल्स जो है ओबिलिया में सॉलिड होते हैं, जबकि हाइड्रा में हॉलो यानी खोखले होते हैं। ये देखो इस डायग्राम में दिख रहा है कि हाइड्रा का डायग्राम है, माउथ जो है वो सराउंडेड है टेंटिकल से। ठीक है? और ये हॉलो टेंटिकल्स हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइलम सिलेंट्रेट्स में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि इस फाइलम के मेंबर्स में केवल एक सिंगल ओपनिंग होता है जो कि बोथ माउथ और एनस के रूप में फंक्शन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, निडारियंस आर एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस। ये जो होते हैं वो केवल मांसाहारी होते हैं, यानी जीव जंतुओं के खाने वाले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर विदाउट हेड, मतलब इनमें सिर नहीं होता है, लेकिन हेड के बिना भी इनके पास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि सिंपल नेकेड न्यूरॉन से बना हुआ रहता है। ठीक है? तो ये इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, खास बात है कि बिना सिर के भी नर्वस सिस्टम का मौजूद रहना। इसके साथ ही साथ इनमें सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, जिनको कि स्टैटोसिस्ट कहा गया है, और ये मोस्टली इनके टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, उसके स्टिमुलाई को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला है। लार्वल स्टेजेस की बात करें तो दो तरह के मेन लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं, प्लानुला लार्वा ओबिलिया में और इफाइरा लार्वा ओरिलिया में। अब हम देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन को। बेस्ड ऑन डोमिनेंस ऑफ पॉलीपॉइड एंड मेडुसॉइड स्टेजेस, these cnidarians have been classified into 4 classes. First is class Hydrozoa. हाइड्रो का मतलब होता है पानी, जोआ का मतलब होता है एनिमल, यानी ऐसे जीव जो कि पानी में रहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा और ओबिलिया, और फाइसेलिया भी इसी क्लास से बिलोंग करता है। इसमें पॉलिप या मेडुसा दोनों तरह के स्टेजेस पाए जा सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा था ओबिलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस वाला फेनोमेनन देखने को मिला था,
ठीक है। नेक्स्ट क्लास है क्लास क्यूबोजोआ। क्यूबो का मतलब होता है क्यूबिकल और जोआ का मतलब होता है एनिमल। मतलब ये देखने में क्यूबिकल शेप्ड होते हैं और इनका स्टिंग काफी पेनफुल और फेटल माना जाता है। मतलब इस क्लास से बिलोंग करने वाले निडारियन से अगर गलती से भी पाला पड़ जाए तो ये ह्यूमंस के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके नेमेटोसिस्ट का जो स्टिंग रहता है, मतलब इनके काटने से जो जहर बॉडी में फैल सकता है, वो ह्यूमंस के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है। और मोस्ट डेडली क्यूबोजोआ का जो मेंबर है वो है चिरोनेक्स। नेक्स्ट है क्लास स्काइफोजोआ। स्काइफो का मतलब होता है कप, जोआ का मतलब होता है एनिमल, राइट। ये कप शेप्ड एनिमल होते हैं और इसमें मेडुसा फेज डोमिनेंट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ओरिलिया यानी जेलीफिश, जो कि विदाउट स्केल्टन होता है। नेक्स्ट क्लास है एंथोजोआ। एंथो का मतलब होता है फ्लावर, जोआ का मतलब होता है एनिमल। मतलब ऐसे एनिमल जो कि फ्लावर शेप्ड होते हैं और इसमें सभी के सभी मेंबर्स जो हैं वो पॉलिप फॉर्म में पाए जाते हैं, कोई भी मेडुसा फॉर्म में नहीं रहता। इसका एग्जांपल है एडेम्सिया, मेट्रीडियम, गोर्गोनिया, ट्यूबिपोरा। ठीक है। और एंथोजोन्स को कॉमनली सी एनिमोन्स और कोरल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये देखो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किस किस क्लास से बिलोंग करते हैं, इसका एक छोटा सा समरी दिया हुआ है। तो देखो फाइलम निडारिया बिलोंग करता है सब किंगडम यूमेटाजोआ से। इसके अंतर्गत आते हैं हाइड्रोजोन्स, जेलीफिश, सी वास्प्स, सी एनिमोन्स एंड कोरल्स। इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लास हाइड्रोजोआ, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा ओबिलिया, जिसको सीफर कहा जाता है। ये सभी कॉमन नेम्स है इनके। ठीक है। और ये है साइंटिफिक नेम। तो ओबिलिया जिसको सीफर कहा जाता है, मिलीपोरा जिसको फायर कोरल कहा जाता है, फाइसेलिया हमने देखा था इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, क्योंकि ये युद्ध के सैनिक के तरह देखने में लगता है। फिर है पोर्पिटा, वेलिला। ठीक है। नेक्स्ट है क्लास क्यूबोजोआ। इसमें आते हैं सी वास्प्स एंड बॉक्स जेलीफिश। फिर है क्लास स्काइफोजोआ, जिसमें आता है ट्रू जेलीफिश। ठीक है। इसमें ओरिलिया इंपॉर्टेंट है, इसको जेलीफिश कॉमनली कहा जाता है। ठीक है। फिर है साइनिया, कैसियोपिया, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्लास एंथोजोआ, जिसमें कि सबसे ज्यादा मेंबर्स फाइलम सिलेंट्रेट्स के पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी तरह के एनिमोन्स, कोरल्स और सी पेन्स देखने को मिलते हैं। मेट्रीडियम को कॉमनली सी एनिमोन, एडेम्सिया को भी कॉमनली सी एनिमोन के नाम से जाना जाता है। कोरालियम को प्रेशियस रेड कोरल, लाल मूंगा मोती आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। उसके नाम से जानते हैं। मिनांड्रेना ब्रेन कोरल। ठीक है। ये सब इसका कॉमन नेम है। ट्यूबिपोरा ऑर्गन पाइप कोरल। ठीक है। उस तरह का शेप रहता है इस कोरल का। हीलियोपोरा ब्लू कोरल, चूंकि ब्लू कलर का देखने में लगता है। फंजाई मशरूम कोरल, मशरूम शेप्ड रहता है। गोर्गोनिया सी फैन, चूंकि समुद्री पंखा कहा जाता है इसको, क्योंकि ये पंखा शेप्ड का देखने में लगता है, जो हाथ वाला पंखा रहता है। ठीक है। फिर है एल्सोनियम डेड मैंस फिंगर, पेनाटूला सी पेन। ठीक है। समुद्री कलम। तो ये सभी एक नजर देख लेना जरूरी होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा, नहीं तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए भी काम आ सकता है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल्स देख लेते हैं हाइड्रा के बारे में। अब देखो इसके डायग्राम को अगर हम देखें ध्यान से, बाबू चुप रहो, हल्ला नहीं करो। देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है, माउथ है। माउथ के पास क्या है,
टेंटिकल्स है, ठीक है। इसी टेंटिकल्स पे सेंस ऑर्गन्स यानी स्टेटोसिस्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि वो अपने सराउंडिंग्स को सेंस कर पाते हैं। फिर उसके नीचे क्या देख रहे हैं, हाइपोस्टोम है, ठीक है। यही एक सिंगल ओपनिंग रहता है जिसके ऊपर माउथ सिचुएटेड रहता है, ठीक है। और यही हाइपोस्टोम जो है ना, ये माउथ और एनस दोनों का काम करता है। मतलब ये जो क्षेत्र है हाइपोस्टोम का, वो हाइड्रा के डाइजेशन में भी और इसके एक्सक्रीशन में भी फंक्शन करता है, ठीक है। हमने बताया था हाइड्रा जो है सेसाइल होता है, यानी ये अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम से, ठीक है। देखो यहाँ दिख भी रहा है डायग्राम में कि स्टॉक है, ठीक है। और ये स्टॉक जो है पीडल डिस्क से क्या है, अटैच्ड है। मतलब ये जो है एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट नहीं कर पाता है। और ये एक सॉलिटरी पॉलिप है जो कि स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। पॉलिप यानी सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, सॉलिटरी यानी अकेला रहता है, ये अपना कोई कॉलोनी नहीं बनाता और रुका हुआ फ्रेश वाटर पानी में पाया जाता है, ठीक है। चूंकि ये सिलेंट्रेट्स है इसलिए डिप्लोब्लास्टिक होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। और सेपरेट सिलोम इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको एसिलोमेट कहा गया है, ठीक है। और सभी सिलेंट्रेट्स में से हाइड्रा जो है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉलिप माना गया है। काफी छोटे आकार का होता है ये। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो चूंकि सिलेंट्रेट्स है इसलिए इसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ग्रीन हाइड्रा होता है, ठीक है, जिसको साइंटिफिक रूप से कहा जाता है क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा। ग्रीन हाइड्रा ग्रीन क्यों है, हरा कलर का क्यों है, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है हरे रंग के शैवाल के साथ, ठीक है, ग्रीन एल्गा के साथ, जिसका नाम है क्लोरेला वल्गैरिस। इसके बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। हाइड्रा के पास करीब 6 से 10 हॉलो टेंटिकल्स पाए जाते हैं और ये सभी टेंटिकल्स जो होते हैं वो हाइड्रा को लोकोमोशन और फूड कैप्चर में हेल्प करते हैं। इसी फंक्शन के कारण हाइड्रा के टेंटिकल्स को और अमीबा के स्यूडोपोडिया को फंक्शनली रूप से सिमिलर माना जाता है, जिसे एनालॉगस कहा गया है। दैट मीन्स दोनों के फंक्शंस लगभग सेम ही हैं। जो काम अमीबा में स्यूडोपोडिया का है, बिल्कुल वही काम हाइड्रा में टेंटिकल्स का है। हाइड्रा का जो बेसल पार्ट होता है, यानी जो उसका बेस होता है, वहां पर एक पीडल और बेसल डिस्क पाया जाता है, जो कि उसको जमीन से कनेक्टेड रहने में, अटैच्ड रहने में हेल्प करता है। ये देखो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है एलएस ऑफ हाइड्रा यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हाइड्रा के इस डायग्राम में सबसे नीचे अगर हम देखें तो क्या है, बेसल डिस्क है, ठीक है। इसी के थ्रू जो है ये हाइड्रा जो है अपने सरफेस से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, माउथ इज सिचुएटेड ऑन अ मैनुब्रियम और हाइपोस्टोम। ये मोस्ट सेंसिटिव रीजन होता है बॉडी का। ये देखो, ऊपर में माउथ है और ये हाइपोस्टोम पे कनेक्टेड है।
लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रा के पास कोई एनस नहीं होता है, एक्सक्रीशन करने का कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता है, बल्कि एक सिंगल ओपनिंग होता है, वही माउथ और एनस दोनों का काम करता है। क्लियर है। बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा की बात करें तो इसमें डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो होगा ही। क्लियर है। और बीच में एक ट्रांसपेरेंट जेलाटिनस मैट्रिक्स मीजोग्लिया भी प्रेजेंट होता है। एक्टोडर्म की बात करें तो इसके बाहरी लेयर पे एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी सेल्स, नर्व सेल्स, इंटरस्टिशियल यानी टोटीपोटेंट सेल्स जो कि रीजनरेशन में हेल्प करता है, स्टिंगिंग सेल्स और नीडोसाइट्स हैविंग नेमेटोसिस्ट्स, मतलब जिससे ये डंक मारती है। ठीक है, सॉरी मारता है। ठीक है, तो वो स्टिंगिंग सेल्स जो है प्रेजेंट होता है इसके बाहरी लेयर में, एक्टोडर्म वाले लेयर ऑफ द बॉडी वॉल में। ठीक है, जबकि इसका जो एंडोडर्म होता है उसमें प्रेजेंट होता है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स, ग्लैंड सेल्स, सेंसरी और इंटरस्टिशियल सेल्स। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि ये जो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होता है इसमें बोथ फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया मौजूद होता है। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ये देखो हाइड्रा का हिस्टोलॉजी ऑफ बॉडी वॉल का डायग्राम जो कि डिप्लोब्लास्टिक शो कर रहा है। आउटर है एक्टोडर्म और इनर है एंडोडर्म और बीच में क्या है, मीजोग्लिया। ठीक है, इधर बायां साइड वाला जो देख रहे हो क्या है, एक्टोडर्म है, और दाहिना साइड वाला जो है वो सभी एंडोडर्म है। ठीक है, एक्टोडर्म में हमने देख लिया था क्या क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स, नेमेटोसिस्ट जिसके अंदर में ही वो स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट रहता है, सेंसरी सेल्स हो गया, इंटरस्टिशियल सेल्स हो गया। क्लियर है, ये सभी। और अंदरूनी एंडोडर्म लेयर में जो है न्यूट्रिटिव सेल्स, ग्लैंड सेल्स, ठीक है, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। हमने जो पढ़ा था अभी कि जो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होते हैं उनमें बोथ फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, फ्लैजिला है। और सबसे नीचे वाले लेबलिंग को देखो, ये क्या बता रहा है, यहाँ पे फूड जो है एनगल्फ किया जा रहा है स्यूडोपोडियम की मदद से। ठीक है, तो इसमें स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला दोनों तरह के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। सिलेंट्रॉन सर्व्स द डबल पर्पस ऑफ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। सिलेंट्रॉन का जो है वो दो तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, एक होता है पाचन क्रिया से संबंधित और दूसरा है सर्कुलेशन यानी ब्लड ट्रांसपोर्ट से संबंधित फंक्शन को परफॉर्म करता है। नीडोब्लास्ट, नेक्स्ट पॉइंट है, नीडोब्लास्ट्स और नेमेटोसिस्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, कह रहा है कि ये जो नीडोब्लास्ट और नेमेटोसिस्ट्स होते हैं वो हाइड्रा के इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ एपिडर्मिस से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो डायग्राम में सबसे ऊपर वाला जो सेल्स है लेफ्ट हैंड साइड में इंटरस्टिशियल सेल्स, इसी से इसके नीचे वाले जो नेमेटोसिस्ट्स हैं वो डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, और इसी नेमेटोसिस्ट में स्टिंगिंग सेल्स होता है जिसकी मदद से ये अपने दुश्मनों या फिर अपने शिकार को, अपने शिकार पर हमला करता है। ठीक है, नोट करने वाला पॉइंट ये है कि ये जो नेमेटोसिस्ट्स होते हैं ये केवल और केवल एपिडर्मिस पर ही पाए जाते हैं, वो भी मेनली टेंटिकल्स पे, और नीचे में बेजल डिस्क पे एब्सेंट होते हैं।
ठीक है। हाइड्रा में बेसिकली 4 तरीके के नेमेटोसिस्ट देखने को मिला है। पहला है पेनिट्रेंट्स या इसी को स्टीनोटिल्स कहते हैं। ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेमेटोसिस्ट होता है, सबसे बड़ा साइज होता है इसका। दूसरा है वॉल्वेंट, जो कि सबसे छोटा साइज का होता है नेमेटोसिस्ट्स में। तीसरा है ग्लूटिनेंट्स, जो कि छोटा होता है ये भी। और चौथा है स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट्स। क्लियर? अब देखो, इन चारों में से जो सबसे पहला है पेनिट्रेंट्स या स्टीनोटिल्स, जो कि लार्जेस्ट साइज का नेमेटोसिस्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ नेमेटोसिस्ट भी माना जाता है। जब इसे डिस्चार्ज किया जाता है तो ये एक ट्यूब को रॉकेट की तरह रिलीज करता है और इस ट्यूब से एक पॉइजनस यानी जहरीला तरल पदार्थ हिप्नोटॉक्सिन को शिकार के शरीर में इंजेक्ट करवाया जाता है, जिससे कि जो शिकार है वो पैरालाइज हो जाए और वहीं पे दम तोड़ दे। उसके बाद हाइड्रा उसे अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर ले। ठीक है। हिप्नोटॉक्सिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है जो कि काफ़ी जहरीला होता है और दुश्मन के शरीर को पैरालाइज करके उसे मौत के घाट उतार देता है। क्लियर है? ये जो नेमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग कैप्सूल होता है वो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट नामक सेल का पार्ट होता है और इसमें जो ट्रिगर नीडल होता है उसको नीडोसिल कहते हैं। डाइजेशन इन हाइड्रा इज फर्स्ट एक्स्ट्रासेलुलर एंड देन इंट्रासेलुलर। हाइड्रा में जो डाइजेशन होता है सबसे पहले तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है, यानी सेल के बाहर होता है, और उसके बाद एंडोडर्मल सेल के अंदर होता है, यानी दोनों तरह के डाइजेशन हाइड्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रा जो है वो सक्षम है प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में, लेकिन इसके पास स्टार्च को डाइजेस्ट करने का अपना कोई एंजाइम नहीं होता है। और जो भी अनडाइजेस्टेड रेजिड्यूज बच जाते हैं उसे माउथ के सिंगल ओपनिंग के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। रेस्पिरेशन के लिए ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स हाइड्रा में प्रेजेंट नहीं होता है, तो हाइड्रा सांस कैसे लेता है? तो अपने जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट की बात किया जाए तो हाइड्रा में मुख्य रूप से अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट आउट किया जाता है। मैंने बताया था कि हाइड्रा के पास अपना नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन ब्रेन या हेड नहीं होता, और काफ़ी सिंपल नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, लेकिन कोई नर्व्स नहीं होता है। ठीक है। नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन नर्व्स नहीं होता है, क्योंकि अगर नर्व्स होगा तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। बॉडी वॉल की बात करें तो काफ़ी सेंसरी और नर्व सेल्स पाए जाते हैं इसके बॉडी वॉल पे, हमने डायग्राम देखा था। लोकोमोशन की बात करें तो हाइड्रा में ग्लाइडिंग, फ्लोटिंग, वॉकिंग, लूपिंग, समरसॉल्टिंग, इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। दरअसल हाइड्रा के पास कोई पैर हाथ तो होता नहीं है, और वैसे भी ये एक सेसाइल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो ये जो है तैर के, गुड़क के, अपने टेंटिकल्स के सहारे वॉक करके, लूप करके, ठीक है, अपना मूवमेंट या लोकोमोशन परफॉर्म करता है। क्लियर है? हाइड्रा कार्निवोरस होता है, मैंने बताया था, मांसाहारी होता है।
ये छोटे छोटे क्रस्टेशियंस को फीड करता है और इसका सबसे फेवरेट खाना होता है वाटर फ्लीज, दैट इज डैफ्निया एंड साइक्लॉप्स। ठीक है, हाइड्रा जो है अपने खाना को, अपने भोजन को कैसे रिकॉग्नाइज कर पाता है, कैसे पहचान पाता है, तो इसके पास जो सेंस ऑर्गन्स रहता है उसी से वो अपने फूड को रिकॉग्नाइज कर पाता है बिकॉज ऑफ केमिकल स्टिमुलस बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटाथियोन इन द टिश्यू फ्लूइड ऑफ द प्रे। ठीक है, ग्लूटाथियोन नामक केमिकल को वो सेंस कर पाता है और ये जान लेता है कि मेरा भोजन आसपास ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रा इज नेगेटिवली कीमोट्रॉपिक, इट अवॉइड्स क्लोरिनेटेड वाटर। कहने का मतलब है कि ये केमिकल वाले पानी में नहीं रहता है। ठीक है, जिस पानी में क्लोरीन होगा उसमें हाइड्रा प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये केमिकल को नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन की, तो हमने बात की थी कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ए सेक्सुअल की बात करें तो इसमें बडिंग के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला है, जबकि गेमिट्स फॉर्मेशन के थ्रू जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और हाइड्रा जो होता है मोनोइशियस होता है। ठीक है, हालांकि इसमें ज़्यादातर जो प्रजाति होते हैं, ठीक है, वो डायशियस भी हो सकते हैं यानी यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, लेकिन जो बाइसेक्सुअल स्पीसीज होते हैं उसमें जनरली एक सिंगल ओवरी और बहुत सारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नली होता है और अगर गलती से कोई स्पर्म सिलेंट्रॉन में एंटर कर गया तो वो जो है डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि सिलेंट्रॉन में क्या होता है डाइजेशन मुख्य रूप से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, वो तो बेसिकली एक कैविटी है, एक गुहा है जिसके अंदर जो है कोई भी चीज़ एंटर करेगा तो उसको डाइजेस्ट होना पड़ेगा। क्लियर है? ये देखो नेमेटोसिस्ट का कितना बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है। ये जो ऊपर वाला फिगर है BCD, ठीक है, ये शो कर रहा है डिस्चार्ज्ड नेमेटोसिस्ट। ठीक है, और नीचे वाला फिगर जो है वो शो कर रहा है अनडिस्चार्ज नेमेटोसिस्ट इन नीडोसाइट। ये देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिगर ए को देखो ध्यान से, जिसमें कि लेबलिंग किया हुआ है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो नीडोब्लास्ट के अंदर बंद है। ठीक है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं नीडोब्लास्ट। इसी नीडोब्लास्ट के अंदर होता है नेमेटोसिस्ट। ठीक है, इसके ऊपर वाला लेबलिंग जो है, और ये नेमेटोसिस्ट जो है यही खुलकर बाहर आता है जब इसके आसपास कोई भोजन या कोई शिकार मौजूद होता है। ठीक है, एक ऊपर में दिख रहा है सुई की तरह निकला हुआ एक स्ट्रक्चर नीडोसिल है ना, यही नीडोसिल जो है ये डिस्चार्ज हो जाता है जब ये एक्टिव मोड में रहे। अभी ये इनएक्टिव मोड में है, इसीलिए सब कुछ प्रॉपरली अरेंज्ड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये एक्टिव होगा वैसे ही जो है ये जो है इसका ये जो नीडोसिल वाला थ्रेड है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और यही जाके उसके शिकार में या भोजन में जाके चुभ जाएगा और इसी से पॉइजन जो है हिप्नोटॉक्सिन नामक पॉइजन जो है वो रिलीज हो जाएगा उसके बॉडी में, जिसके कारण वो जो है बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा और ये जो है आराम से हाइड्रा से अपने सिलेंट्रॉन में डाइजेस्ट कर लेगा। क्लियर है? तो ये था इसका मैकेनिज्म। हालांकि इतना जरूरी नहीं है इसको जानना इतना डिटेल में, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी इसको जान लोगे, देख लोगे ना तो पिक्चर से याद रहेगा कि अच्छा हाँ ये नेमेटोसिस्ट है, ये नीडोब्लास्ट है, ये नीडोसिल है। क्लियर है? इसको डिस्चार्ज फॉर्म में रहता है जब ये एक्टिव रहता है। अब हाइड्रा का एक बहुत ही खास बात होता है कि इसके पास रीजनरेटिंग कैपेसिटीज होता है। मतलब अगर इसका कोई अंग कट जाए, कोई किसी तरह से अंग इसका जो है डैमेज हो जाए, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है उस ऑर्गन को फिर से रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा ना घरों में जो छिपकली रहती है, लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, उसका जब टेल कट जाता है, ठीक है, किसी भी कारणवश, तो क्या होता है उसका टेल फिर से रीजनरेट हो जाता है।
है कि नहीं। तो वही वाला रीजनरेशन कैपेसिटी हाइड्रा के पास भी होता है कि अगर इसका कोई पीस ऑफ बॉडी डैमेज हो जाए, कट जाए, ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा फुल हाइड्रा में रीजनरेट होने की क्षमता रखता है अगर उसका पार्ट ऑफ एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस जो है प्रेजेंट हो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक और फाइलम है, यहाँ पे तो हम लोग का फाइलम सिलेंट्रेटा खत्म होता है, लेकिन एक छोटा सा और फाइलम है, फाइलम टीनोफोरा, जिसको कि पहले सिलेंट्रेट्स के कैटेगरी में ही रखा गया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको सेपरेट कर दिया गया। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। हो सकता है एक आध को क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप लोग सोच में नहीं पड़ना कि ये टीनोफोरा क्या है। क्लियर है। तो टीनोफोरा जो है ये भी एक्सक्लूसिवली मेरीन ऑर्गेनिजम्स है, समुद्री जीव है, जिसे कि अर्लियर सिलेंट्रेट्स की कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, टीनोफोर्स को कॉमनली सी वॉलनट्स, कॉम जेलीज या सी गूसबेरीज के नाम से जानते हैं, यानी समुद्री अखरोट। ठीक है, समुद्री कंघी, क्योंकि ये देखने में ना एकदम कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स लगेगा। ठीक है, ये देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा प्लूरोब्रैंकिया होता है, उसी का डायग्राम है। देख रहे हो इसका जो शेप है वो वॉलनट की तरह है ना, अखरोट की तरह गोल है, और इसमें क्या है, दो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो उसको क्या कहते हैं, कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं, जिसमें कि सीलिया लगा हुआ है। ठीक है, सीलिया अटैच्ड है, इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, और इसीलिए चूंकि ये देखने में कॉम्ब यानी कंघी की तरह देखने में लग रहा है ना, इसीलिए इसको कभी कभार कॉमनली कॉम्ब जेलीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो टीनोफोरा के बारे में क्या कहता है एनसीईआरटी? टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है। ठीक है, समुद्री जीव है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। क्लियर है, क्योंकि ये सिलेंट्रेट्स में पहले इसको रखा गया था, तो सिमेट्री उसी से रिजेंबल करता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो कॉम्ब प्लेट्स, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स का प्रेजेंट होना, वो भी 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये और किसी भी फाइलम के किसी दूसरे जीव में नहीं पाया जाता है, और ये कॉम्ब प्लेट्स का मुख्य फंक्शन है लोकोमोशन यानी मूवमेंट में हेल्प करना। डाइजेशन की बात करें तो बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है, बिल्कुल सिलेंट्रेट्स की तरह, निडारियंस की तरह। क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बायोल्यूमिनेसेंस नामक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो फाइलम टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है बायोल्यूमिनेसेंस? हमने पहले भी ये टर्म देखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ठीक है, मतलब इन जीवों में जो है प्रकाश छोड़ने का प्रॉपर्टी मौजूद होता है, बिल्कुल जुगनू की तरह। क्लियर है। सेक्सेस की बात करें तो ये सेपरेट नहीं होता है, मतलब ये जो है मोनोशियस यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये केवल और केवल सेक्सुअल मीन्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है, यानी इनमें गेमीट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है पानी में, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वल स्टेजेस मौजूद होते हैं। क्लियर है। एग्जांपल्स की बात करें तो ये प्लूरोब्रैंकिया हो गया, जिसका डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हो दाहिने साइड में, और दूसरा है टीनोप्लाना। क्लियर है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है। एक दो पॉइंट और है इसके बारे में। टीनोफोर्स के पास जो है एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको कोलोब्लास्ट या लैसो सेल्स कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि बताइए कि लासो सेल्स आर प्रेजेंट इन विच फाइलम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो डायरेक्ट फाइलम से क्वेश्चन आ सकता है। फाइलम सिलेंट्रेट्स, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम पोरीफेरा। तो आंसर क्या होगा? फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज में प्रेजेंट होता है, और इसमें जो है किसी भी तरह का कोई भी रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम्स मौजूद नहीं होता है। क्लियर है। तो बाकी सभी फंक्शंस जो है वो फाइलम सिलेंट्रेट्स
दैट मीन्स निडारियंस के साथ मैच करता है, ठीक है। और एक आध गो फीचर्स इसका जो है बस यूनिक है, जैसे कि लाइट छोड़ने का प्रॉपर्टी, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। दूसरा हो गया इसमें जो 8 रोज ऑफ, ठीक है, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स है जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। और कोलोब्लास्ट यानी ये लासो सेल्स का प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये सब इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसको सी वॉलनट और कॉम जेलीज कहा जाता है। क्लियर है? बस दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हम लोग का खत्म होता है फाइलम सिलेंट्रेट्स, ठीक है। और इसका थियोरेटिकल पार्ट तो खत्म हो चुका है। अभी हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आज शाम तक हम वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेट से आया, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर करके इसको जो है ख़त्म ही कर दिया जाए। और फिर जो है नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस हम लोग शुरू करेंगे। 1-2 दिन का गैप हम इसलिए दे देते हैं अपने लेक्चर्स में, ताकि आप लोग जो है पीछे का बैक का रिवीजन कर सकें, ठीक है। और उससे जुड़ा हुआ अपना जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, उससे आप प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।